हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 5 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनके लिए हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, एनर्जी जो है वो इस वीक में कैसे प्ले कर रही है। 7 कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ मैं वीकली रीडिंग्स में। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। तो देखते हैं कि कैंसर लोगों के लिए इस वीक में क्या मामलात हैं। अच्छा जी, हैंगमैन के कार्ड से रीडिंग ओपन हो रही है। सो देयर इज़ समथिंग यू आर वेटिंग फॉर, और वो कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, उस हवाले से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश हो सकता है कि कर रहे हों। क्या सूरत हाल बन रही है ये जानने की कोशिश करें, लेकिन फ़िज़िकली कुछ एक्ट नहीं कर रहे आप। फ़िज़िकली आप अपने पॉइंट के ऊपर खड़े हैं और आप इंतज़ार में हैं कि दूसरी तरफ से, वो किसी पर्सन की तरफ से हो सकता है, कंपनी की तरफ से हो सकता है, बॉस की तरफ से हो सकता है, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है और आप इंतज़ार कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि आप कोई तंग हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल यू आर सिंपली होल्डिंग ऑन टू योरसेल्फ। अच्छा जी, अब ट्यूसडे वाले दिन 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। दोनों कार्ड्स जो हैं वो वाटर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है जो इमोशनल हो, वो बात जिसके होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी कंटेंट ओवर है, और एक एक्साइटमेंट है, एक सेलिब्रेशन है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जितने ज़्यादा आप यहाँ पे ब्लॉक थे, जितने ज़्यादा स्टक थे, उतना यहाँ पे आपके लिए फ्रीडम है। सो चांसेस आर देयर कि जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं वो यहाँ पे हो रही है। लेकिन अगर ये वो चीज़ नहीं है तो ये कोई ऐसी बात है जो कि जिसके लिए भी आपने बहुत ज़्यादा दुआ मांगी हुई है, जो कि आपकी डिज़ायर थी, जो कि आपकी विश थी। सो ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से काफ़ी जो है वो एक्साइटिंग और अच्छा हो सकता है। वेंसडे का कार्ड जो है वो टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जिसकी वजह से एक रूटीन का जो काम होता है या रूटीन की जो चीज़ें होती हैं या रूटीन का जो माइंडसेट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, ये इस अगेन दोबारा इस हवाले से भी हो सकता है जो ट्यूसडे का मामला रहे, ये इस हवाले से भी हो सकता है जो मंडे वाले दिन ब्लॉकेज आई हुई है अगर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई, और ये भी हो सकता है कि ये किसी और पॉइंट ऑफ पर्सन की तरफ से किसी और सिलसिले में आपको कोई ना कोई बात जो है वो पता चल रही है यहाँ पे टावर के कार्ड के साथ। आमतौर पर सब लोग या मेजॉरिटी लोगों की, रीडर्स की, टावर को बड़े नेगेटिव अंदाज में पोर्ट्रे करती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि टावर जो है वो आपके लिए स्पेस क्लियर करता है। वो सब चीज़ें जो कि आप खुद क्लियर करते हुए डर रहे थे, जिनको सॉर्ट आउट करते हुए आपको खुद डर लग रहा था, कुदरत वो आपके लिए कर देती है। आपको बार बार कहा जा रहा होता है इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। इवन ये बात आपकी हेल्थ के हवाले से भी हो सकती है कि सडनली पता चले किसी भी रीज़न की वजह से कोई टेस्ट कराना पड़ गया तो कोई और बात पता चल गई है जो कि बज़ाहिर बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, लेकिन बेसिकली वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आपको टाइमली पता चल गया है कि ये प्रॉब्लम भी आ रही है, तो आप उसके लिए पहले से अपने अंदर जो है मॉडिफिकेशंस या अपना ट्रीटमेंट जो है उसको उस पर फोकस करें। तो टावर के साथ मैं नहीं समझती कि परेशान होने की कोई बात है, लेकिन हाँ ये आपको रियलिटी चेक ज़रूर देता है। अच्छा जी, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कैंसर लोगों की अपनी एनर्जी है। अब आप अपने आप को यहाँ पे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कैंसर लोग इस दिन जो है वो मेडिटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रहे, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारी एबिलिटीज़ जो यूनिवर्स ने आपको बीइंग अ वाटर साइन दी हुई हैं, ठीक है, आप उनको इस्तेमाल में लाते हुए अपने आप को काम डाउन कर रहे हैं। अच्छा जी, फैमिली के हवाले से ये दिन अच्छा रहेगा। हो सकता है कि जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या जो भी डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हैं तो उसमें फैमिली जो है वो इन्वॉल्व हो रही है आपकी सपोर्ट के लिए, आपके इंकरेजमेंट के लिए। हो सकता है कि आपको पैसों की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं से फैमिली उस मामले में भी सपोर्ट कर रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाउ यू आर अगेन स्टैंडिंग ऑन द सेम पॉइंट जहाँ पे हैंगमैन के कार्ड के साथ आप मौजूद थे। दोनों कार्ड हमें ये बताते हैं कि कुछ जो काम आप करने वाले थे वो आपने कर दिए हुए हैं, लेकिन अब आपको रिस्पांस का इंतज़ार है।
दूसरी तरफ से जिधर भी आपने अपनी चीज़ें भेजी हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो कोई रिपोर्ट्स हैं, चाहे एप्लीकेशन है, नाउ यू आर वेटिंग के वहाँ से कोई जवाब आए। जवाब आएगा ज़रूर, हाँ हो सकता है कि टाइम लगे इसके ऊपर। तो हर्मिट का कार्ड हमें ये अगेन आपको बता रहा है कि आप जो है वो चूँकि चीज़ें अभी तक उस फ्लो में नहीं हो रही जिसमें आप करना चाहते हैं। सो हर्मिट का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ये दोनों कार्ड हमें ये बताते हैं कि आप जो है वो अपने आप को कंट्रोल करने की तरह से कोशिश करें, अपने आप के इमोशंस जो हैं वो उसका कोई आउटबर्स्ट ना हो। सिक्स सेंस को यूज़ करते हुए, इंट्यूटिव एबिलिटी को यूज़ करते हुए आप देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, प्रॉब्लम क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या आउटकम आए तो क्या करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें जो कि प्लानिंग के हवाले से भी होती हैं वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो का। तो देखते हैं कि 5 अगस्त से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है तो उस दौरान स्कॉर्पियो लोगों की एनर्जी जो है वो हमें क्या बता रही है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे वाले दिन किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, समवन हु इज़ वेरी स्टेबल, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल रोल प्ले करने वाले लोग। तो ऐसा कोई पर्सन जो है वो आपके यहाँ पे मौजूद है। ये टॉरस हो सकते हैं, ये वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और ये पर्सन जो है बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का रोल प्ले करना चाह रहे हो सकते हैं। अगर आप कोई फीमेल हैं, फीमेल स्कॉर्पियो, तो ये कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपसे शादी करने के ख्वाह हैं। ये लेकिन आपके फादर भी हो सकते हैं, ठीक है, बॉस भी हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की क्वालिटीज़ जो जैसे मैंने बताई हैं, इस तरह का कोई पर्सन है जो कि मंडे वाले दिन आपके सामने मौजूद है और कोई ना कोई रोल जो है सीरियस किस्म का प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, और जैसे कि मैंने कहा कैसा महसूस होता है कि ये पर्सन जो है ये आपकी लाइफ में कोई ना कोई शादी के हवाले से सिलसिला जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बाज़ दफ़ा मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी फीमेल्स भी होती हैं जो कि किंग की एनर्जी लिए हुए होती हैं। तो अगर आप कोई मेल स्कॉर्पियो हैं तो ये भी हो सकता है कि कोई खातून जो कि फाइनेंशियली आपसे बेहतर पोजीशन में है, ठीक है, वो आपको अप्रोच कर रही हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है। आप अब थोड़ा ज़रा कंफ्यूजन का शिकार नज़र आ रहे हैं कि हाउ टू टैकल थिंग्स और कैसे मैनेजमेंट की जाए। ये अगेन एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होने की तरफ भी इशारा हो सकता है। ये एक से ज़्यादा चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं, काम भी देख रहे हैं, रिलेशनशिप भी है, फैमिली भी है, बहुत सारे मामलात हैं जिनको इकट्ठा एट द सेम मोमेंट आप देख रहे हैं। तो चीज़ें जो हैं उनको बैलेंस आउट करना, ये भी हो सकता है कि आपके पास फाइनेंसिस की कमी है और आप अपने फाइनेंसिस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। आप जो हैं वो रिस्पॉन्स देना चाहते हैं लेकिन रोके हुए हैं। आप यकीन दहानी चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप सर्टेन टाइप की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस इनके साथ सेट करना चाह रहे हों। ये भी हो सकता है कि ये करियर के हवाले से कोई मामला हो और आप जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले, ये नई जॉब ऑफर भी हो सकती है, तो जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनके बारे में आप थोड़े ज़रा हैं स्केप्टिकल, तो आप उनके बारे में क्लैरिटी लेके फिर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कोई भी मामला अनसेड अनडन छोड़ के मत जाइएगा, प्रॉब्लम में पड़ेंगे आप। अगर आप ऑलरेडी किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप का हिस्सा हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने पिछले मामलात को पहले सॉर्ट आउट करें फिर आगे बढ़ें। चोरी छुपे वाला काम ना करें, शॉर्टकट वाला काम ना करें। आपको वापस जाना पड़ेगा चीज़ों को ठीक करने के लिए। जब तक आप चीज़ें ठीक नहीं करेंगे आप प्रॉब्लम में रहेंगे। सो बेहतर यही है कि पहले ही मामलात को कंप्लीट करके फिर आगे आप बढ़ें। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और डेफिनेटली आप नई जो सूरत हाल है उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं। आपका रिस्पांस जो है वो बहुत एक एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन इस पर्सन की तरफ से ये मैसेज आपको रिसीव हो जिसमें इनकी पर्सनैलिटी से हट के ये बात जो है वो नज़र आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा
एक चाइल्ड लाइक टाइप की एनर्जी जो है, एक्साइटमेंट से भरी हुई एक बात जो है वो यहाँ पे होती हुई बेसिकली महसूस हो रही है। सो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, संडे का दिन है, आप हो सकता है कि आप अपने दोस्तों की तरफ जाएं, भाई क्या किया जाए, ये मामला सब पे आ गया है, ऐसे ऐसे हो गया है, मशवरा दो कि क्या किया जाए। ये भी हो सकता है कि ये टाइम पीरियड आप गुजारने जा रहे हैं क्योंकि आप अनवाइंड होना चाह रहे हैं, आप अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये मीटिंग जो है बहुत ज़्यादा इस तौर होगी कि क्या किया जाए इस सारी सूरत हाल में जो कि मेरे सामने यहाँ पे मौजूद है स्कॉर्पियो लोगों के लिए। तो उसमें आप किसी न किसी ऐसी जगह पे, ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में जाके बात करना चाहेंगे कि अब क्या किया जाए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास पाइसेस का। तो देखते हैं कि 5 अगस्त से क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है पाइसेस लोगों के लिए। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे के दिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, सजिटेरियस हो मे बी, या कोई ऐसा पर्सन जो कि थोड़ी यूथफुल किस्म की एनर्जी है। ये पर्सन जो है कोई ट्रैवलर हो सकता है, राइडर हो सकता है, या ये पर्सन ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा जल्दी जगह बदल लेते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा देर किसी एक जगह पर टिके नहीं रहते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसी बात ये आपके पास लेकर आ रहे हैं जो कि शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या शायद बज़ाहिर होराइज़न पे इनका कोई नहीं था, साइन नहीं था, ठीक है, और सडनली ये आपके सामने अपेयर हो रहे हैं। ओके जी, 4 ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी जगह पे सोच रहे हैं कि भाई अब क्या करना है, इन्होंने जो बात कही है तो उस पर क्या करना है, कैसे चीज़ों को डील करना है। अपनी जगह पे आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट फील हो रहे हैं, और इट्स नॉट दैट कि आप बेवकूफ़ हैं, लेकिन एक माइल्ड किस्म का पर्सन आप ज़रूर हैं। तो आप जो है वो सोच रहे हैं कि अच्छा ये हुआ, ऐसे हुआ, वो हुआ, ये हुआ, अब क्या किया जाए। तो ट्यूसडे का दिन जो है वो आप सोचते हुए, अच्छा जी, वेंसडे के हवाले से ये मैं कहूँगी कि कम्युनिकेशन हो रही है, चांसेस आर देयर कि इस पर्सन के साथ ही हो रही है, और बड़ी खुल्लम खुल्ला किस्म की बात हो रही है, ठीक है। मरकरी, जैसे कि मैंने कहा, मरकरी रेट्रोग्रेड है, और लोगों के दरमियान में बातचीत होने के, चीज़ों को क्लैरिटी देने के, या वो चीज़ें जो कि जिनको क्लोजर नहीं मिला हुआ, वो बातें जिनको क्लोजर नहीं मिला हुआ, उनको दोबारा से ओपन किया जा रहा है, दोबारा से डिस्कस किया जा रहा है। वो सब चीज़ें जो पिछले 2-3 महीने में रुकी हुई हैं, कहीं नहीं गई हैं, उनके ऊपर बात होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो आपका भी यहाँ पे बातचीत जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा जी, 7 ऑफ कप्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्लियर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दरमियान में अनसेड हैं, और वो बातें जो हैं वो कैसे कही जाएं, वो चीज़ें क्या इमोशंस के अंडर कही जाएं या लॉजिक के साथ कही जाएं, ये कंफ्यूजन बहरहाल आपको रहेगी। क्या मुझे इस पे दोबारा एतबार करना चाहिए इस सूरत हाल के ऊपर, या मुझे एक दोबारा और चांस देना चाहिए, क्या मुझे इस सारी सिचुएशन में बिलीव करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है ना वो आपके सामने रहेंगी, और आप थोड़े रिलक्टेंट भी रहेंगे कि कोई सीरियस किस्म का फ़ैसला नहीं करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आपको ये फ़ैसला करने नहीं देगा, और बेहतर यही है कि ना किया जाए। अच्छा जी, एकदम से मैजिशियन का कार्ड आ गया है जो कि फ्राइडे वाले दिन है। लाइंस जो हैं वो सीधी हो रही हैं, लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड किया जा रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, अचीव क्या करना है। बेसिकली मैजिशियन यहाँ पे आपको ये बताएगा कि बनाना क्या है, क्रिएट क्या करना है, और फिर उसके हिसाब से आप जो है ना वो डिसीजन लेंगे। इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इवन इन 2 कार्ड्स की एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जितना माइल्ड और बैकफुट के ऊपर यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं, उतना एग्रेसिवली आप चीज़ों को यहाँ पे डील करने की बारे में सोच रहे होंगे। और फिर एस ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है कि जो बातचीत यहाँ हुई है उसके ऊपर एक आध दिन ज़रा खामोशी रहेगी, फिर मज़ीद बातचीत होगी, मज़ीद क्लैरिटी आएगी सूरत हाल के अंदर। आप जैसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि भाई ये होगा तो ऐसे होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा,
और उसके बाद फिर एस ऑफ पेंटिकल्स की मौजूदगी जो है वो सीरियस किस्म का कोई स्टेप जो है वो नज़र आ रहा है। ये काम के हवाले से नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर ये पर्सन रोमांटिकली आपकी तरफ आया है, ये इनकी तरफ से कोई सीरियस बात हो सकती है, सीरियस ऑफर हो सकती है, समथिंग विच इज़ वेरी स्टेबल, ठीक है, वो यहाँ पे जिसके अंदर जो ग्रोथ जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और होमोजीनियस किस्म की ग्रोथ है। ये नहीं कि बस कोई लाइफ में कोई एक एस्पेक्ट जो है वो कवर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक जिसको कहते हैं ना कि यूनिवर्सल लेवल के ऊपर जो है सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर शामिल है, इस तरह की ये कोई सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। आमतौर पर 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो नज़र आता है जहाँ पे आप अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन जो है ना ये बैलेंस की तरफ मुझे इशारा कर रही है कि चीज़ें जो है ना वो बैलेंस्ड हैं। एक पर्सन एक काम कर रहा है तो दूसरा पर्सन भी वो काम कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अगर आप इमोशनली 10% इन्वॉल्व हैं तो 10% ही दूसरा पर्सन इन्वॉल्व है। अगर आप फिजिकली 20% इन्वॉल्व हैं तो दूसरा पर्सन भी 20% ही इन्वॉल्व हो। तो एक बैलेंस है जिसकी वजह से वो आपने देखा होगा कि मैकेनिज्म जब हमने कुछ चलाना होता है, कोई मशीन जब हमें चलानी होती है, जब तक उसके सारे पार्ट्स बैलेंस्ड नहीं होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके काम नहीं कर रहे होते हैं, तब तक मशीन चलती नहीं है। तो ये वो फीलिंग देता है कि सारी चीज़ें जो है ना वो आपस में बैलेंस हो गई हैं दो लोगों के दरमियान में। नाउ दे हैव डिसाइडेड कि कैसे प्लान, मतलब क्या प्लान बनाना है, कैसे चीज़ों को चलाना है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये बात नज़र आ रही है कि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं ये लोग, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है, और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए भी ये दोनों लोग जो है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि हिडन है, अभी तक आपके सामने नहीं हैं, वो इस वीक में आपके सामने डेफिनेटली आती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी और वाटर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।